Hello everyone, welcome back. In this video we are going to study small intestine. Small intestine बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है 3 पार्ट्स के अंदर. आपको वीडियो के हिसाब से तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा मैं पहले ड्यूडेनम के ऊपर फोकस करूँगी, यानी कि डाइजेशन इन ड्यूडेनम, उसके बाद डाइजेशन इन जिजेनम एंड देन इलियम. आपकी जो मेन डाइजेशन है ना, वो ड्यूडेनम के अंदर होती है, एंड देन आपका जो खाना है, जो काइम है, वो जाता है आपके जिजेनम के अंदर, वहाँ पे भी डाइजेशन होती है. तो ये अलग अलग डाइजेशन है. आज वाले टॉपिक के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले से सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए और बहुत अच्छे से. सो यू कुड प्रॉब्ली screenshot them, or I could just pin down the PDF of it. Okay, small intestine. इस डायग्राम के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, आपका स्टमक के बाद ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी आपका स्टमक पड़ता है. ठीक है, स्टमक जैसे ही ख़त्म होता है, पाइलोरस उसका लास्ट रीजन होता है. पाइलोरस के बाद एक पार्ट शुरू हो जाता है, एक लंबी सी ट्यूब जिसके अंदर बहुत कॉइलिंग है. उसको हम लोग, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे ज़्यादा कॉइलिंग किस एलिमेंट्री पार्ट में होती है? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में होती है. दैट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबी तो ये है, लॉन्ग तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ देयर डायमीटर वी कॉल ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और इस वाले को हम लोग लार्ज बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर. ये क्वेश्चन आ चुका है. आई सॉ दिस क्वेश्चन समवेयर जहाँ पे वो कहता है कि वाई वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्दो ये तो लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर इन दोनों को स्मॉल लार्ज कहते हैं. पहली बात. दूसरी बात ये कि आपका जो स्टमक है, जैसे वो ख़त्म होता है, आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है, उसके बाद ड्यूडेनम जो कि पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो शुरू हो जाता है. ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन जो ओवरऑल लेंथ है दैट्स 6 मीटर्स. ठीक है, उसका जो वाइडनेस है, यानी कि उसका जो इस तरीके से उसकी जो लंबाई है फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम वो है 6 मीटर, लेकिन इस तरीके से उसकी जो वाइडनेस है दैट्स 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, डोंट राइट मीटर. और ये 6 मीटर में है. 6 मीटर आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ याद हो ना हो, ड्यूडेनम जियोजेनम इन सब की अलग से भी लेंथ गिवन होती है, वो याद होना हो, बट यू शुड रिमेंबर द ओवरऑल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, come into the position or location of small intestine. So it lies next to the stomach. stomach के बिल्कुल करीब होता है. अच्छा, आपकी बॉडी कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलोम. If you didn't know this before, add on this word to your dictionary. सीलोम किसे बोला जाता है? बॉडी कैविटी को. ठीक है, आप किंगडम एनिमलिया के अंदर बहुत अच्छे से सीलोम को समझोगे, तो अभी के लिए इससे छोड़ दो. लेकिन एक टर्म मैं आपको बताना चाहती थी, सीलोम किसे बोलते हैं. तो बॉडी कैविटी को सीलोम बोलते हैं. ठीक है, समझ लो एक तरीके का सिलेंडर है आपका, जो आपका नेक से लेकर आपका जो हिप्स तक पार्ट है, वो एक अंदर से ना एक खाली सा सिलेंडर है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स को फिलअप कर दिया है, तो उसे हम लोग सीलोम बोलते हैं, उस खाली जगह को. अभी जो सीलोम है, इसके ऊपर यहाँ पे एक, इसके बीच में एक मसल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम. ठीक है, ये डायफ्राम मसल क्या होता है? इट्स अ स्मूथ, इट्स अ स्केलेटल मसल, नॉट स्मूथ. ये वॉलंटरी होता है, आपके कंट्रोल में होता है. यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर ब्रेथिंग. ब्रेथिंग में बहुत बड़ा काम होता है डायफ्राम का. डायफ्राम क्या करता है? ये सीलोम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट. जो ऊपर वाला पार्ट होता है द अपर रीजन, दैट्स कॉल्ड चेस्ट और थोरेसिक कैविटी. इसे हम लोग थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी बुलाते हैं. और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, इसे हम लोग पाइलोरिक रीजन बुलाते हैं. आई एम सॉरी, इसका पर्टिकुलर कुछ नाम होता है, मैं पिन कर दूंगी. तो अगर मुझे याद आ जाता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर. इसे मे बी पाइलोरिक रीजन बुलाते हैं, बट आई विल कन्फर्म. ठीक है,
तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, इसको ये वाला एब्डोमिनल कैविटी का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपका सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ होता है, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वो आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा कैविटी में मिलेगा। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, आपको आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एब्डोमिनल कैविटी। ये अभी मैंने पूरी कहानी बताई वो इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए थी। इवन इफ़ यू न्यू एब्डोमिनल कैविटी क्या है, तो आई होप आपको नए वर्ड्स जैसे कि थोरेसिक कैविटी या फिर सीलोम सीखने को मिला। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट आपका एब्डोमिनल कैविटी का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिलअप होता है। इफ़ यू सी हियर, तो ये आपका डायफ्राम है। आपके डायफ्राम के नीचे ही आपका स्टमक, आपका लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो इफ़ यू सी सबसे ज़्यादा जगह किसने ली हुई है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ली हुई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट फिल्स अप मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डाइजेशन के ऊपर कि किस तरीके से ओवरऑल डाइजेशन होती है। इस एंजाइम्स मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस किए, एंजाइम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पढ़ लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर के बाद से ये जो आपका पार्ट होता है जो कि स्टमक के पैरेलल होता है, ये देखो ये स्टमक है, ये वाला पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट रीजन, ठीक है। शॉर्टेस्ट रीजन, नॉट स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट वुड बी द राइट टर्म। उसके बाद 2 और पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका ज्यूजेनम और एक होता है इलियम। इलियम जो है ना, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अगर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो आपका, अच्छा, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो देखो, स्टमक के अंदर अभी तक हमने क्या क्या डाइजेस्ट कर लिया था। स्टमक के अंदर हमने स्टार्च को तोड़ा था, हमने स्टार्च को सॉरी नहीं, अभी तक हमने माउथ में स्टार्च को तोड़ा था, ठीक है। अभी तक सो फार किस किस की डाइजेशन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माउथ के अंदर स्टार्च की डाइजेशन हुई थी, ठीक है। और किसकी डाइजेशन हो चुकी है? प्रोटीन्स टूट गए थे पेप्टोन्स के अंदर, और ये कहाँ पे हुआ था? ये स्टमक के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अभी तक हमने डाइजेस्ट की हैं। अभी तक हमने लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को नहीं छेड़ा। तो हाँ, यही लिखा हुआ है कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, अच्छा ये हेडिंग यहाँ पे गलत दी हुई है। दिस इज़ नॉट डाइजेशन, दिस इज़ ड्यूडेनम। यहाँ पे मैंने ड्यूडेनम को डिस्कस किया है, ठीक है। ये ड्यूडेनम की बात हो रही है। तो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। ड्यूडेनम का लेंथ की बात करें तो वो 30 सेंटीमीटर का होता है। आपको ये लेंथ ज़रूरी याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको वो हो चुका है उसके बाद आप ये याद करो, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल। ड्यूडेनम जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा होता है, पैरेलल टू स्टमक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही से समझ आएगा, दिस इज स्टमक, दिस इज ड्यूडेनम, सो दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, उसके बाद जो आपका पेनक्रियास है और जो लिवर है, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये दोनों सिक्रीशंस, ऐसा नहीं है कि खाना लिवर में जाता है फिर वहाँ पे बाइल मिक्सअप होता है फिर से एलिमेंट्री कैनाल में आते, नहीं, खाना एलिमेंट्री कैनाल से बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो पेनक्रियास की सिक्रीशन है पेनक्रियाटिक जूस, और जो लिवर की सिक्रीशन है बाइल, वो दोनों के दोनों बेचारे खुद चल कर आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक डक्ट के थ्रू आते हैं, जिस डक्ट को बोला जाता है कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन हेपेटिक पोर्टल वेन नहीं बुलाना है इसे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। हेपेटिक पोर्टल वेन और कॉमन वर्ड उसके साथ मत जोड़ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो, बाइल आया बाइल से, सिंपल। पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस भी है तो पेनक्रियाटिक लगा लो। तो इट ड्यूडेनम रिसीव्स, यानी कि इसके अंदर आती है कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, पेनक्रियाटिक जूस और एक बाइल। क्लियर हो गया? पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, यानी कि इन दोनों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाइल को भी और पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस को भी। वैसे तो पेनक्रियाटिक जूस मैंने यहाँ पे कवर कर लिया ऑलमोस्ट। ये जितने भी एंजाइम्स हैं, आपका जो डाइजेशन होती है ड्यूडेनम के अंदर, वो इन दोनों की वजह से होती है, ठीक है।
ड्यूरेनम के अंदर जो डाइजेशन होगी वो इन दोनों की वजह से होगी। ड्यूरेनम के अंदर कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एंजाइम नहीं रिलीज होता। हाँ ठीक है। अच्छा, तो लेट्स डिस्कस दिस लेटर ऑन इन सम अपकमिंग वीडियोस, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट बनती है, डक्ट ऑफ वीसन क्या होती है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आई नॉट मिस देम। आगे आओ। अभी यहाँ तक हमने खाने को एक टर्म दिया था काइम। ठीक है, काइम क्या था? एक स्लरी पेस्ट था जिसके अंदर कुछ चीज़ें डाइजेस्ट हो गई थी, जैसे कि प्रोटीन्स और स्टार्च, कुछ चीज़ें नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ड्यूरेनम है वो रिलीज़ कर, अच्छा देखो, पेनक्रियास को भी तो सिग्नल देना है कि अच्छा खाना आ गया है, आप अपना जूस सिक्रीट करना शुरू कर दो। तो वो कौन करता है? वो ड्यूरेनम करता है। जैसे पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना हर किसी ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो इट्स लाइक यूनिटी। हर बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, हर चीज़ के बीच में बहुत यूनिटी है, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखो यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस को हेल्प कौन कर रहा है सिक्रीट होने में? सिक्रीटिन। सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो कि आपका ड्यूरेनम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्टिवेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को। सिक्रीटिन जाता है पेनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर, काम करता है और उन्हें कमांड देता है कि भाई पेनक्रियाटिक जूस सब सिक्रीट करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जो है वो बेसिक होती है, अल्कलाइन पीएच होती है। अभी अल्कलाइन पीएच कैसे हुई? क्योंकि तो देखो हमारा जो काइम है वो अभी भी आया है स्टमक से, और स्टमक की पीएच 1.5 to 2.5 यानी कि हाईली एसिडिक होती है। तो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच अल्कलाइन होगी? क्योंकि देखो ना, खाना अभी स्टमक से ड्यूरेनम के अंदर आया, खाने के अंदर HCl मिक्स्ड है, तो किस तरीके से आपका ड्यूरेनम के अंदर अल्कलाइन पीएच हो जाती है? तो दो रीजंस है। पहला, इसका मेन मकसद इसका है बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस प्लेज द मेन रोल टू मेंटेन द पीएच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस आपके पेनक्रियास से भी रिलीज होते हैं एंड दे आर ऑल्सो रिलीज्ड बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो लेट्स कीप दिस मच टुडे, एंड आगे वाला जो पार्ट 2 में आप देख सकते हो, डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो या, अंटिल देन टेक केयर। आज आपने ड्यूडेनम को कवर किया, आगे हम लोग जेजुनम इलियम को देखेंगे और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वगैरह क्या